हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 10 मार्च 2023 के शिफ्ट 4 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। और इसके अलावा ये 10 मार्च 2023 को जितने भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, इन चारों शिफ्ट के सॉल्यूशन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आज आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाली जो आंसर की थी उसमें ये शिफ्ट 4 मिसिंग थी। भाई हुआ क्या, वहाँ पर जो है शिफ्ट 3 आपकी जो थी वो दोबारा से रिपीट कर दी गई थी, तो वहाँ पर ये शिफ्ट 4 जो है ये मिसिंग थी इंग्लिश वाली आंसर के में, और हिंदी वाली आंसर के में ये शिफ्ट 4 थी। ठीक है, तो अगर देखिए वहाँ पर ये इंग्लिश में होती तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस ज़रूर ऐड करता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपको सिर्फ आज हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इंटरनेट पर भी मैंने काफ़ी सर्च किया था, लेकिन ये शिफ्ट 4 का जो पेपर है ये इंग्लिश में इंटरनेट पर भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा आप। इसमें देखिए त्रिभुज PQR में एंगल P सबसे बड़ा कोण है और P बराबर 80 डिग्री दे रखा है। यदि कोण का अनुपात ये है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए सबसे बड़ा कोण यहाँ पर ये होगा और सबसे छोटा कोण ये 2 यूनिट होगा। इसका मान आपको दिया गया था 80, यानी कि कितना गुणा, 20 गुणा दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपके पास छोटा कोण ये भी 2 ना होकर 2 का 20 गुणा करेंगे, यानी कि 40 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए P1 माइनस P2 का मान कैलकुलेट करके बताना है। P1 क्या है, कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ के बीच का अंतर है। भाई यहाँ पर कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कुल क्रय मूल्य, तो ये 750, 800 और ये 600, 1400 हो जाएगा, और ये 1850 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 1900 और 500 ये 2400 हो जाएगा, और ये 2750 और ये 2800 और ये 800, यानी कि 3600 आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा इनका टोटल। और इसके बाद यहाँ पर कुल लाभ का टोटल अगर हम करें तो ये कितना है 250, और ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 450, 500 और ये 300, 800 हो जाएगा, 800 और ये 450 आपके पास यहाँ पर ये 800 हुआ, और ये 800 और ये 400 हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर 1550 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 400 ऐड करेंगे तो ये 1950 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखिए कितने का है। भाई इनका डिफरेंस आप देख रहे होंगे ये 1650 का आपको यहाँ पर, यानी कि 1650 का डिफरेंस दिखाई पड़ा, यानी कि आपके पास P1 निकल के आ चुका है। P2 देख लेते हैं क्या आएगा। भाई P2 यहाँ पर दे रखा है A और B का कुल क्रय मूल्य और E और F के कुल विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो A और B का कुल क्रय मूल्य, यानी कि ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये 1400 हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप E और F का कुल विक्रय मूल्य। अब देखिए फॉर्मूला दे रखा है कुल विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि इनको ऐड करके करना है। तो ये आपके पास 650 और ये 1250, यानी कि कितना हो जाएगा 1800, 1900 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए कितने का है, 500 का है, यानी कि आपके पास P2 है। अब आपको करना क्या है, इनका भी डिफरेंस लेना है। भाई इसका और इसका भी डिफरेंस लेना है, तो आपको 1150 का ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ा। भाई 1150 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि एक संख्या जो है 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान क्या है। अब देखिए 88 से जो संख्या डिवाइड होगी वो संख्या 11 और 8 से भी डिवाइड होगी। अब ये 8 से डिवाइड है तो y के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है। अगर ये सम अंक है, तीसरा अंक है, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये 0 और 8 जो है ये आपके पास यहाँ पर y के मान आ चुके हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। भाई ये 6 2 8 हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये x प्लस का 4 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे, x प्लस का 4 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस y, और इसमें से घटा दें अगर x प्लस का 4, तो ये बराबर 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो ये 4 प्लस का y माइनस का x बराबर 0 या 11 आना चाहिए। तो देखिए अगर ये बराबर 0 हो, यानी कि आपके पास यहाँ पर y माइनस एक्स का मान कितना होना चाहिए, माइनस का 4। अगर ये बराबर 11 हो तो यहाँ पर y माइनस एक्स का मान 7 होना चाहिए। तो 2 वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, यानी कि 2 इक्वेशन बनेंगी। एक तो बनेगी y माइनस का एक्स बराबर ये माइनस का 4 होना चाहिए, और एक इधर लिख लेते हैं ये y माइनस का x बराबर क्या होना चाहिए, 11, ये सॉरी 7।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है y और x का मान देखिए, यहाँ पर अगर रखेंगे y का मान, भाई अगर हम 0 लें, y का मान क्या लें, 0 लें, तो x का मान आप क्या बता सकते हैं कि बराबर -4 आ जाएगा। बिल्कुल भाई, x का मान अगर आप यहाँ पर 4 लेंगे तो बराबर जो है -4 आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर y का मान 8 लेंगे तो यहाँ पर x का मान क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है बराबर -4 आ जाए, नहीं बता पाएंगे, यानी कि y का मान यहाँ पर 8 नहीं हो सकता। तो ये y का मान 0 और x का मान 4 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसमें देखिए, अगर y का मान यहाँ पर 0 रखें तो क्या आप यहाँ पर x का मान ऐसा बता सकते हैं जिससे जो है बराबर हमारे पास प्लस का 7 आ जाए, नहीं बता पाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता। अब y का मान 8 लें तो यहाँ पर x का मान आप बता सकते हैं क्या कि ये बराबर 7 आ जाए, ये आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि आपके पास x और y के मान ये यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। एक तो यहाँ पर देखिए y बराबर अगर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, ये y बराबर अगर ये आपके पास 0 हो तो x बराबर 4 होगा, और y बराबर अगर यहाँ पर 8 हो तो x बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये आपके पास जो है 6 चौक 24, यानी कि ये 24 आएगा इसका मान, और यहाँ पर जो है इसका मान 24 आएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये वाले वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये आपके पास यहाँ पर 6 और 8 पंचे 40, माइनस का 40 यानी कि माइनस का 34 आएगा इससे। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में से -34 आपको प्रश्न में दिखाई पड़ा, आप आंसर टिक कर देते। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलता और -34 यहाँ पर दिया गया। ठीक है। इसमें देखिए, वर्ष m और n दोनों में p की जनसंख्या वर्ष k और l दोनों में q की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। भाई आप यहाँ पर देखिए m और n में, देखिए m और n में, और p की जनसंख्या, तो p की यहाँ पर ये वाली 300 और ये आपके पास यहाँ पर 500 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए k और l में q की जनसंख्या, k और l में q की जनसंख्या, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास 850 हो रही है। ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 350 आपको कम दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि 350 कम है कितने से, 850 से, और गुणा कर देते हैं हम 100 से। तो ये देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 7 बार, 17 पंचे 85, यानी कि 700 के अंदर आपको भाग लगाना पड़ेगा 17 का। तो 17 4 68, यानी कि 4 बार भाग गया। एक ही ऑप्शन में आपको 4 दिखाई पड़ रहा, आंसर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ये आपके पास ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो एक बार प्लस करेंगे यानी कि 204 बनेगा, और एक बार डिफरेंस यानी कि 2, और बट्टे में 102। ये 102 से 2 बार कटेगा, 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए, दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रोबिन से 80 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाने में मैं यहाँ पर टाइम लूँगा थोड़ा सा। इसमें देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है। अब देखिए, यहाँ पर दो बिंदु आपको दे रखे हैं, B1 दे रखा है और ये B2 दे रखा है। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 500 किलोमीटर दे रखी है, 500 किलोमीटर दे रखी है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर दे रखी है, और यहाँ पर बोल भी रखा है कि सोनित की चाल जो है रोबिन से 80 किलोमीटर अधिक, 80 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी कि सोनित जो है ये ज़्यादा दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पर देखिए 600 कवर की इसने, इसका मतलब 500 तो ये हो गई, और 100 किलोमीटर ये वापस आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से चला होगा ये सोनित, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक आया होगा। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 500 प्लस ये 100, ये यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये 100 मान लीजिए, ये 100। तो ये टोटल डिस्टेंस इस सोनित द्वारा तय की गई कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपके पास इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो दूरी बची है, ये जो दूरी बची है आपके पास यहाँ पर 400 किलोमीटर की बची है। अब ये दूरी जो है इस रोबिन ने तय की होगी, तभी यहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि 6 घंटे में ये यहाँ तक पहुँच रहा है, और यहाँ पर जो है 6 घंटे के बाद इसने 400 किलोमीटर दूरी तय की होगी रोबिन ने। तो इसका यहाँ पर जो है इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, भाई ये रोबिन है, रोबिन की स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो 400 किलोमीटर की दूरी तय की 6 घंटे में, तो ये आपके पास 66.66 आपके पास किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आ जाएगी। सोनित की ये हो जाएगी 600/6 कर दीजिए,
यानी कि यहाँ पर जो है इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्या इनका डिफरेंस जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है? भाई यहाँ पर 80 अधिक दे रखी थी, ये 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इनका डिफरेंस नहीं है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगली स्लाइड पर जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ फर्स्ट को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये सेकंड स्टेटमेंट पर अब हम आ जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिया क्या गया, रॉबिन की चाल दी गई है आपको, तो यहाँ पर वही B1 और B2 ये दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। अब ये यहाँ पर रॉबिन की चाल आपको दी गई है 120/3, मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो है इसकी चाल जो है ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे सोनित की चाल जो है इससे 80 अधिक, भाई इससे 80 अधिक अगर करेंगे, इससे 80 अधिक अगर करेंगे तो ये 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही होगी। अब यहाँ पर देखिए इनके द्वारा तय की गई दूरी हम देख लेते हैं 6 घंटे में। भाई यहाँ पर ये 6 चौके 24 यानी कि 240 किलोमीटर ये रॉबिन चला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 240 किलोमीटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो दूरी बची है ये कितनी बची है, भाई ये 260 किलोमीटर बची दूरी। अब यहाँ पर देखिए ये 240 किलोमीटर इसने दूरी तय की, यहाँ पर ये यहाँ तक पहुँच चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनका मिलने का पॉइंट है, यानी कि ये सोनित जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और फिर यहाँ पर ये वापस आया होगा, तभी यहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सोनित यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर कितनी हो रही है, भाई यहाँ पर ये आपके पास 500 तो ये गया और 260 वापस आया, यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर 760 किलोमीटर यहाँ पर हो रही है। लेकिन होनी कितनी चाहिए, भाई यहाँ पर 6 घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी 120 इंटू में 6 करेंगे, यानी कि 720 किलोमीटर होनी चाहिए, जबकि हो कितनी रही है 760 किलोमीटर। भाई यहाँ पर रॉबिन की स्पीड के हिसाब से इसकी जो यहाँ पर तय की गई दूरी है 760 किलोमीटर हो रही है, और स्पीड के हिसाब से 720 किलोमीटर ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी देखिए इनको विदाउट ये कंडीशन अगर मैंने यहाँ पर ये बनाकर देखा तो यहाँ पर जो है x का मान आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे, यानी कि यहाँ पर रॉबिन की स्पीड आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनकी शर्त जो है ये कंडीशन जो है इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए आपको ये tan ए मैंने आपको बता रखा है, tan अगर बराबर दे रखा हो कोट के, तो ये जो एंगल दे रखे हैं इनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि 2a प्लस का 46 कर दें और माइनस का a बराबर कर दें 90 डिग्री। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 माइनस करेंगे 44 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। भाई मैंने आपको बता रखा है इनका सम 90 डिग्री हो, तो यानी कि आप ये साइन जो 50 डिग्री है इसको कोस 40 डिग्री लिख सकते हैं। भाई यहाँ पर देखिए इस 50 डिग्री को 90 माइनस 40 डिग्री ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोस 40 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसको साइन 40 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास, बराबर में बनेगा कोस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस में ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो है ये बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। भाई यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग के अंदर सोच सकते हैं। ठीक है, और 1 हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का मान होता है, और ये बराबर किस क्या है, साइन x क्या है। तो यहाँ पर कंपेयर करा लीजिए, x बराबर क्या होगा 90 डिग्री। और देखिए इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर ये पहचान पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, भाई ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि साइन 40 प्लस कर दें 90, साइन 40 प्लस कर दें ये 50, तो ये आपके पास बराबर क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री बनेगा। और ये बराबर किस क्या है, साइन x के। तो यहाँ से भी अगर कंपेयर कराते तो x बराबर क्या आ रहा है, 90 डिग्री। इसमें देखिए p प्लस आर बराबर दे रखा है, पी आर दे रखा है, तो इसका मान बताना। ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, p माइनस आर का होल क्यूब, और प्लस में होता है ये 3pr इंटू में p माइनस आर, यानी कि p माइनस आर की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे हम अगर p माइनस आर पर जाएं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 21 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4pr कर देंगे, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दें भाई pr का 4 गुना 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 तिरका 12 और 3 15 हो जाएगा, 152 इसमें से घटाएं
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बचेगा, और 14 में से ये आपके पास यहाँ पर 13 में से 5 गया 8 बचा, और यहाँ पर 3 में से गया 2 बचा, यानी कि 17 आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये 17 आया तो इसका देखिए क्यूब आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 17 का क्यूब करेंगे और प्लस में ये कर देते हैं। चलो अगर ये आपको नहीं पता तो भी आप इसको यूनिट डिजिट से बना पाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग दे रखा है। तो 17 का क्यूब प्लस 3 इंटू में पी आर का मान 38 और इंटू में पी माइनस आर, ये 17 आया। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 8 56, 36 का 18, 8 आया यहाँ पर यूनिट डिजिट, और प्लस में यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट आपके पास 9 आएगा। 1 सेकेंड, ये आपके पास यहाँ पर 7 का ये 3 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये 11 यानी कि इकाई का अंक आपके पास 1 आएगा, एक के ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखें, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए 5 वर्ष टाइम दिया गया, पी धनराशि मान लीजिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 5 वर्ष का, डिवाइड कर दे 100 से, तो ये ब्याज आएगा जो कि 20% के बराबर है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि पी का 1/5 के बराबर होगी। ये 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 4 हो जाएगा, बट्टे में 4, पी से पी कटेगा, ये बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप वो राशि पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, टाइम मान लीजिए टी है। अब यहाँ पर टाइम टी के अंदर जो है ये जो ब्याज मिलेगा ये मूलधन के बराबर कितने वर्षों में हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। वो वर्ष आप यहाँ पर टी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पी से पी कट जाएगा, बराबर 1, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भाई 4 से 25 बार कटेगा, बट्टे में 25 इधर आ जाएगा। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 41, ये एक संख्या इसमें से छोड़ दें, यानी कि 16 संख्याएं बची। अब ये 8 इधर संख्याएं रही होगी और 8 इधर रही होंगी, दोनों साइड 8 संख्याएं रही होगी। सबसे छोटी संख्या इसमें से 8 माइनस करने पर आ जाएगी, 41 माइनस 8 यानी कि 33, ये सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 41 प्लस 8 कर देते, यानी कि 49 आपके पास ये संख्या आ जाती। लेकिन आपसे पूछी गई है ये 33, ठीक है, छोटी संख्या पूछी गई है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके जाते 8 संख्या यहाँ पर पीछे, यानी कि 40, 39, 38, 37 ऐसे जाते तो यहाँ पर टाइम लगता, ऐसे किया तो टाइम नहीं लगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको बताना है सोमवार और गुरुवार के रोगियों की कुल संख्या का गुरुवार के रोगियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो सोमवार यानी कि मंडे और वेनसडे, तो यहाँ पर ये 146 मैं लिख देता हूँ, ये 146, ये 138, इनका टोटल किया तो यहाँ पर जो है ये 284 बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है गुरुवार थर्सडे, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 152 लिखा हुआ है, क्या 152 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये 152 लिखा हुआ है, तो इनका रेशियो आप बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 4 से डिवाइड दिखाई पड़ रही है। इस 700 के 28, 4 एकम 4, और ये 4 3 12 हो जाएगा, 800 के 32। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए आप ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस का 1/x आ जाएगा। और मैंने आपको बता रहा कि अगर यहाँ पर x² प्लस 1/x² बराबर p दे रखा और हमें x माइनस 1/x पर जाना हो तो अंडर के अंदर p माइनस 2 कर दीजिए, अंडर के अंदर 49 बचेगा, यानी कि 7 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 2020 में शाखाओं A, B और C द्वारा की गई औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2021 में शाखाओं C, D और E द्वारा की गई औसत बिक्री है। तो यहाँ पर जो है 2020 में देख लीजिए, 2020 में ये ब्लू वाला और A, B और C का देखेंगे तो ये 117 लिखा हुआ है, ये 119 और ये 83 यानी कि 83 लिखा हुआ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 117, ये 117, ये 113 लिखा हुआ है, 119 नहीं है, 113 है, ठीक है। और यहाँ पर ये 83 है शायद। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 230 और 230 और ये 83 यानी कि 313 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 2021 में देखना है, 2021 में किसका, C, D और E का। तो C, D और E का टोटल करें, यहाँ पर ये 99 लिखा हुआ है, ये 74 और ये 101। मैं लिख देता हूँ 99, 74 और ये 101, इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 274 इनका टोटल हो रहा है, ठीक है। अब इनका रेशियो, ये सॉरी यहाँ पर क्या पूछा गया था, कितना प्रतिशत है ये पूछा गया था। तो इसका x प्रतिशत मान लीजिए, अगर x प्रतिशत कैलकुलेट करें तो बराबर इसके आ जाएगा।
तो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27,400 में डिवाइड करना है 313 का। तो देख लीजिए यहाँ पर ये अगर एक बार भाग चला जाता है तब आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो है अगर पहली बार हमारा 8 या 9 आ जाता है तो हमारे पास काम बन जाएगा, ठीक है। तो 9 से गुणा करके देखिए ये आपके पास 9 तिरका 27, 13 नम्मा 117, यानी कि 2700 और 117 2817। इससे ज़्यादा चला जाएगा तो भाग यहाँ पर 8 बार ही जाएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये दे रखा है, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है तो उनका अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:2, और ये हो जाता है 2:3। तो देख लीजिए लड़कियां कितनी कम। एक चीज़ यहाँ पर देखिए 40 गए और 40 फिर वापस आए, यानी कि संख्या समान रहनी चाहिए। तो ये 5 यूनिट यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर भी ये 5 यूनिट हो रही है। अगर देखिए बराबर नहीं होता तो पहले हमें ये अनुपात बराबर बनाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट से लड़कियाँ बढ़ी और यहाँ पर लड़के जो है 1 यूनिट से कम हुए। इनका मान आपके पास दोनों ही साइड 40 और 40 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले शुरुआत में जो लड़के थे वो भी आपके पास यहाँ पर 3 यूनिट ना होकर 3 का 40 गुना कर देंगे तो ये 120 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में लड़के जो थे वो आपके पास 120 थे। एक कंपनी विश्व कप ऑफर के रूप में जो है 85,000 का टीवी सेट जो है 68,000 में बेचती है। कंपनी द्वारा कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया? तो देख लीजिए यहाँ पर ये 2 और 15 17,000 की यहाँ पर छूट दी गई। 17,000 की छूट दी गई कितने पर? 85,000 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर ये 17 पंचे 85 यानी कि 1/5 20% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है और तो ए उसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिनों में कर सकता है? एक चीज़ यहाँ पर देखिए 2 यूनिट काम 60 दिन में कर रहा है तो कितने गुना हो रहा है? यानी कि ये आपके पास 30 गुना दे रखा है। तो ये टोटल 3 यूनिट का काम है, 3 में से 2 यूनिट 60 दिन में कर रहा है यानी कि 30 गुना। तो ये टोटल 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा भाई? 3 का 30 गुना करेंगे यानी कि 90 दिन में काम करेगा। तो ए जो है ये भाई कोई भी काम अपने आप में 1 यूनिट होता है टोटल, ठीक है। ये 1 यूनिट का काम कर रहा है कितने दिन में? 90 दिन में। तो यहाँ पर जो है हमें बताना है कि 1/5 भाई दोनों साइड अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दें, इधर भी 5 से और इधर भी 5 से, तो 1/5 काम कितने दिन में कर देगा? 18 दिन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि tan और cot अगर बराबर दे रखे हो तो इनका सम जो है वो आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपके पास बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10x बराबर 90 तो x बराबर 9। तो यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 बच्चे 45 हो जाएगा, यानी कि tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रायंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है। कोण PQR बराबर 90 डिग्री है और QS परपेंडिकुलर है PR। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और PS बराबर 4 सेंटीमीटर तो QS की लंबाई बतानी है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ये बना लेते हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये PQR, Q पर ये समकोण दे रखा है और इसके अलावा ये आपको दे रखा है ये जो QS है ये परपेंडिकुलर है PR पर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, ये 90 डिग्री पर यहाँ पर काटता है, ये QS है, ठीक है। और ये PS आपको दे रखा है 6, ये आपके PS जो है ये 4 दे रखा है और ये दे रखा है 6, ठीक है, PQ। तो यहाँ पर जो है आपको ये QS बतानी थी, ये अंडर के अंदर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर के अंदर बनेगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो 2 × 2 में ये बनेगा 10, यानी कि 2√5 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, वह शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास इतने शेष हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे? प्रारंभ में उसके पास पैसे x मान लीजिए, इसका 10% खर्च कर दिया यानी कि 90% शेष बचा। अब 70% बैंक में जमा कर दिया यानी कि 30% अब बचा, ठीक है। और ये शेष राशि आपको दी गई है 2646। तो 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा और फिर यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा और 9 नमा 81 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 9 तिरका 27 हो जाएगा और 8 तिरका 24 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 98। आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
किसी विषम बाहु त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं, तीसरे कोण के माप भैया तो आसान है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों कोणों का योग यानी कि 102 डिग्री यानी कि बराबर 78 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 240 मीटर 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है, बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है, इस पथ का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 8 मीटर से बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ जाएंगे इसको थोड़ा सा चित्र से समझते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, और इसके अंदर एक और आयताकार बगीचा आपको ये दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, ये एक और आयताकार बगीचा मान लीजिए। अरे यार ये हो क्या रहा है, ये इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपको दे रखी है कि 4 मीटर से बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई आपके पास यहाँ पर ये 4 मीटर दे रखी है इस वर्तक, ये आपके पास यहाँ पर पथ की, ठीक है। इस पथ की चौड़ाई आपको 4 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास आंतरिक ये जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 240, और इसकी चौड़ाई जो है ये 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 मीटर से इधर से बढ़ गई और 4 मीटर से इधर से बढ़ गई, तो ये आपके पास यहाँ पर लंबाई ये कितनी हो जाएगी भाई 4 ये यानी कि 248 हो जाएगी। और इधर भी आपके पास यहाँ पर देखिए 4 ये आपके पास चौड़ाई बढ़ी और 4 ये बढ़ी, तो यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई में कितनी टोटल 8 की वृद्धि और 80 यहाँ पर अंदर है, तो ये 88 हो जाएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल बाहरी बाउंड्री से जो क्षेत्रफल आएगा 248 इंटू में 88, इसमें से माइनस कर देंगे आंतरिक बाउंड्री से जो क्षेत्रफल आएगा यानी कि 240 इंटू में 80, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप इसको यूनिट डिजिट से बनाना चाहें तो बन जाएगा, देखिए 8 8 64 यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा, और यहाँ पर माइनस के अंदर ये इकाई का अंक यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर जो है 4 इकाई का अंक यहाँ पर किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 720 के गुणनखंडों को छोड़कर कुल गुणनखंडों की ये जो है 1 और 720 को छोड़कर जो है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई, इसके गुणनखंड कर लीजिए यानी कि फैक्टर कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 360, ये 36 इंटू में इसको 20 लिख लीजिए, 36 को लिख सकते हैं 9 इंटू में 4, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू में 4, यानी कि आपके पास हो जाएगा 2 की पावर तो 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हमने कर लिए। अब करेंगे क्या, यहाँ पर पावर में जो है ये आपके पास यहाँ पर है, इसमें एक एक ऐड करके गुणा करा देंगे, यानी कि 4 + 1 इंटू में 2 प्लस का 1 और इंटू में 1 प्लस का 1। तो ये आपके पास कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 त्रिका 15 दूनी का 30 हो जाएगा। ये आपके पास कुल गुणनखंडों की संख्या आ चुकी है, लेकिन इसमें एक और ये 720 जो है ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है, इनको हटाना भी है इसमें से, यानी कि 2 इसमें से माइनस कर दें, तो ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 28, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, इस वृत्त के केंद्र से जो है एक जीवा AB की दूरी 14 सेंटीमीटर, जीवा AB और इस वृत्त के व्यास का योग क्या होगा। तो सबसे पहले व्यास देख लीजिए, यानी कि डायमीटर जो है ये D से लिखते हैं, ये त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 100 सेंटीमीटर ये आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जीवा की लंबाई कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक सर्किल दे रखा है, इसके अंदर आपको जीवा दे रखी है, ठीक है, और इस जीवा के केंद्र से लंबवत दूरी दे रखी है, और इस वृत्त की त्रिज्या भी आपको यहाँ पर ये दे रखी है, और ये लंबवत दूरी आपको 14 दे रखी है और त्रिज्या 50 दे रखी है। तो यहाँ पर जो है ये 2 बराबर बराबर भागों में बंटेगी, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अंडरूट के अंदर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 14 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अंडरूट के अंदर, तो ये बनेगा यहाँ पर भाई 36 बनेगा, और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा इनका सम 64, यानी कि 6 इंटू में 8 करेंगे 48 ये हो जाएगा, 48 ये तो 48 ये, यानी कि 96 आपके पास यहाँ पर टोटल जीवा की लंबाई आ जाएगी। हमें यहाँ पर त्रिज्या का और यहाँ पर जो है इस जीवा का योग बताना था, तो यानी कि 100 प्लस का अगर कर दें 96, तो ये 196 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
इसमें देखिए एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर इतने में बेचा गया, यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कि 2 से 1 कम में बेची गई, यानी कि ये CP है तो ये SP हो जाएगा। SP आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस 4270 और ये आपके पास CP 2 गुना हो जाएगा इसका भी। ये 4270 का 2 गुना करेंगे तो 8000 और ये 27 दूनी 54 यानी कि 8540 ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 40% का प्रॉफिट करना है, यानी कि 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 5/2 का प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो 8540 है इसका 7/5 कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 से इसको काटेंगे 17 पंचे 85 हो जाएगा, 0 8 पंचे 40, भाई 7 8 56 हो जाएगा, 17 7 119 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।